मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के से आप क्या समझते हैं? मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते (MPFA) की भूमिका का उल्लेख करते हुए मुद्रास्फीति हेतु स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। तो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का अर्थ है एक विशेष समय सीमा के भीतर मुद्रास्फीति के लक्षित स्तर पर लाना। RBI ने वर्ष 2015 में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते MPFA पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के बाद इसने लोचशील मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण FIT को अपनाया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45(a) यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार RBI के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करेगी। यह निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के संदर्भ प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार किया जाएगा। मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता MPFA क्या है? तो वर्ष 2015 में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने एक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई मौद्रिक नीति ढांचा RBI के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश के बाद बनाया गया था। उद्देश्य क्या है? तो मौद्रिक नीति ढांचे का उद्देश्य मुख्य रूप से विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। इस समझौते के अनुसार RBI नीतिगत ब्याज दरें निर्धारित करेगा और जनवरी 2016 तक मुद्रास्फीति को 6% से नीचे लाने और 7 वर्ष 2016 से 2017 और बाद में सभी वर्षों के लिए -2% की सीमा के साथ 4% के भीतर लाने का लक्ष्य रखेगा। यदि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के लक्ष्य से चूक जाता है तो वह सरकार को कारणों एवं उपचारात्मक कार्यों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट भेजेगा। केंद्रीय बैंक को एक अनुमानित समय अवधि भी देनी होगी जिसके भीतर वह लक्ष्य स्तर पर लौटने की उम्मीद करता है। मुद्रास्फीति एवं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF की आवश्यकता। SDF बिना किसी संपार्श्विक या सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से तरलता को अवशोषित करने के लिए एक तरलता प्रबंधन साधन है। एक तरलता प्रबंधन साधन के रूप में SDF की सिफारिश जनवरी 2014 में मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित एवं सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी। वर्ष 2018 में RBI अधिनियम 1934 की धारा 17 में संशोधन किया गया था ताकि RBI को इस उपकरण को पेश करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, जिसे वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। तरलता प्रबंधन अर्थात मौद्रिक नीति का संचालन प्रक्रिया RBI की मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था 4% यानी ±2% के तहत कार्य करने वाले केंद्रीय बैंकों के लिए मुख्य साधन है। इसमें तरलता प्रबंधन ढांचे के तहत अल्पकालिक या क्षणिक तरलता के साथ साथ टिकाऊ तरलता का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग शामिल है। उदाहरण के लिए लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन, TLT, रॉस, OMO और SDS आदि। निष्कर्ष। एक खुली अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के संचालन में विदेशी मुद्रा भंडार और संबद्ध तरलता प्रबंधन प्रमुख है। पूंजी प्रवाह में वृद्धि से निपटने के लिए RBI के संक्रमण को बढ़ाने की आवश्यकता है। मूल्य स्थिरता पर FIT का प्राथमिक ध्यान पूंजी खाते और उदारीकरण और भारतीय रुपये के संभावित अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए अच्छा है।